Good evening everybody, myself Rajiv sir from chemistry subject, physics offline and online classes। और लास्ट टाइम फर्स्ट क्लास मेरी हुई थी जिसमें आपको बताया गया था फर्स्ट चैप्टर से बताया गया था। चैप्टर आपका फर्स्ट कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्या है, किस तरह का कंपाउंड है। जवाब दीजिए। यस, पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड। रिवाइज नहीं किए हैं आप लोग? फाइबर एंड प्लास्टिक्स आर पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड्स। क्लियर? फाइबर और प्लास्टिक क्या होता है? पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड होते हैं। तो पॉलीमर किसे कहते हैं ये लास्ट टाइम भी बताया गया था, आप लोग रिवाइज करके नहीं आए हैं। मैं फिर से आपको थोड़ी सी इस पॉइंट पे डिस्कशन करता हूँ। पॉलीमर किसे कहते हैं? तो पॉलीमर वो सब्सटेंस होते हैं जो कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बने हुए होते हैं। क्लियर? छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से। और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिले तो मिल करके कैसा मॉलिक्यूल बनाया? बिग मॉलिक्यूल बना दिया। तो जो मिलने वाले मॉलिक्यूल थे उस मॉलिक्यूल को क्या बोला गया? मोनोमर के नाम से जाना गया। स्मॉल मॉलिक्यूल थे वो, और स्मॉल मॉलिक्यूल मोनोमर जब आपस में कंबाइन किए तो कंबाइन करके क्या बनाए? पॉलीमर बनाए। क्लियर? यानी कि एक पॉइंट है, पॉलीमर किसे कहते हैं? तो द सब्सटेंसेज विच आर कंसिस्टेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल यूनिट्स रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल एज मोनोमर मॉलिक्यूल नोन एज पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर वो एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कई मोनोमर यूनिट के मिलने से, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल के मिलने से बना हुआ है। पॉलीमर इज द कंपाउंड which consist by the combination of monomer units। मोनोमर यूनिट कैसा यूनिट कहलाएगा? स्मॉल यूनिट के नाम से जाना जाएगा। यानी स्मॉल यूनिट का मतलब क्या हो गया? स्मॉल मॉलिक्यूल के नाम से जाने जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे आपको बताया गया था कि पॉलीथीन के बारे में बताया गया था। पॉलीथीन क्या है? तो पॉलीथीन इज अ पॉलीमर। पॉलीथीन क्या कहलाया? पॉलीमर कहलाया। और ये जो पॉलीमर है कंसिस्ट बाय द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ इथीन और इथाइलिन एज मोनोमर यूनिट्स। समझ में आ रही है ना? यानी पॉलीथीन क्या है? यह एक पॉलीमर है। कैसे बना है? तो रिपीटिंग यूनिट ऑफ इथीन और इथाइलिन मॉलिक्यूल से बना है, जिसे हम क्या कहेंगे? मोनोमर यूनिट कहेंगे। अब देखिए ये कैसे जुड़ रहे हैं, बन रहे हैं। तो इथीन और इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। तो कई C2H4 हमने लिया
और सारे के सारे C2H4 को हमने क्या किया, हीट कर दिया। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है मॉलिक्यूल का नाम, इथीन है, या नहीं तो इसको क्या कहेंगे हम, इथाइलिन। और ये है क्या, मोनोमर्स है, मोनोमर्स। ओके, अब इनको जब हीट किया तो प्रत्येक जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, यूनिट हैं, एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड से लिंक्ड हो जाएंगे, लिंकेज से जुड़ जाएंगे। जैसे C2H4, C2H4 कितने यूनिट टोटल आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 यूनिट आ रहे हैं। ये चारों के चारों यूनिट क्या हो जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे, जुड़ गए। तो ये जुड़ने के बाद क्या चीज़ से जुड़े, ये क्या है, बॉन्ड है, बॉन्ड है। बॉन्ड के साथ जुड़ गए तो अब ये क्या कहलाया, पॉलीमर कहलाया, पॉलीमर कहलाया। अब इस पॉलीमर का नाम क्या हो गया, इस पॉलीमर का नाम क्या हो गया, तो इस पॉलीमर का नाम क्या है, इथाइलिन का बना हुआ है या इथेन का बना हुआ है। सो दैट इसको क्या कहेंगे हम, पॉलीथीन के नाम से जानेंगे, या नहीं तो पॉली इथाइलिन के नाम से जानेंगे। हम लोग पॉलीथीन बैग का यूज करते हैं ना, यही है। यानी कि फाइबर एंड प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड है जो बने हुए होते हैं कई मोनोमर यूनिट के बने हुए होते हैं। क्लियर। अब आते हैं मोनोमर यूनिट क्या होता है, मोनोमर यूनिट क्या होते हैं। मोनोमर यूनिट को जानने के पहले कुछ और भी पॉइंट का हम स्टडी कर लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, या शुगर, शुगर चीनी है, कार्बोहाइड्रेट कहलाया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर consist by glucose and fructose molecule। क्लियर। हम लोग चीनी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये पॉलीमर है। ये किसका बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल के बने हुए हैं। अब देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसके भी फार्मूला क्या होते हैं, C6H12O6। तो एक यूनिट ग्लूकोज का होगा, दूसरा यूनिट फ्रुक्टोज का होगा, फिर एक यूनिट ग्लूकोज का होगा, फिर दूसरा यूनिट फ्रुक्टोज का होगा। जैसे यहाँ पे देखें आप, C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्लियर। ये क्या है, ग्लूकोज है, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, फ्रुक्टोज, फिर ये क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज, और ये क्या हो जाएंगे, फ्रुक्टोज हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे स्मॉल मॉलिक्यूल हैं। अब इस स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या नाम देंगे हम, मोनोमर नाम देंगे हम। तो ये क्या कहलाए, मोनोमर्स हैं ये। अब ये सारे के सारे ऊपर वाले के तरह बॉन्ड से लिंकेज हो जाएंगे, C6H12O6। क्लियर। इसी तरह से बॉन्ड से ये जुड़ते जाएंगे, C6H12O6, C6H12O6 एंड C6H12O6। अब यहाँ देखो, ध्यान दो इधर, दिस इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस तरह से अरेंज हो गए। ये क्या कहलाए, ग्लूकोज,
ये क्या कहला है? फ्रुक्टोज। समझ में आ रही है जी? हाँ, ग्लूकोज, और ये क्या है? फ्रुक्टोज है। इस तरह से आप देख रहे हैं लिंकेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये लिंक होकर के क्या बना दिया? ये मोनोमर था, तो अब ये क्या बनाया? पॉलीमर बनाया। अब ये जो बने पॉलीमर, अब इस पॉलीमर का नाम क्या हो गया? क्या बोला गया? कार्बोहाइड्रेट इज ए पॉलीमर। अब इस पॉलीमर का नाम क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया इसका? शुगर, चीनी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि अगर हम देखते हैं फाइबर और प्लास्टिक, तो फाइबर और प्लास्टिक कैसा कंपाउंड हो गया? फाइबर एंड प्लास्टिक्स आर पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड। अगर पॉलीमर है तो ये किसका बना हुआ है? कंसिस्ट बाय मोनोमर यूनिट। यानी देख रहे हैं पॉलीथीन जो बने हैं, पॉलीथीन एक पॉलीमर है, और ये किसका बना हुआ है? इथीन या नहीं तो इथाइलिन मॉलिक्यूल का बना हुआ है। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक पॉलीमर है। किसका बना हुआ है? कंसिस्ट बाय ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो यहाँ देख रहे हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या कहलाया? मोनोमर कहलाया। और ये मोनोमर जब आपस में कंबाइन किया तो क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल शुगर हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट इज़ अ पॉलीमर। कोई दिक्कत समझने में? वाटर क्या है? वाटर भी पॉलीमर है। क्लियर? तो अब हम पॉलीमर को समझ गए, तो इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट मोनोमर को समझना इम्पोर्टेंट है। मोनोमर क्या होता है? मोनोमर जो होते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो पॉलीमर के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि पॉलीमर के निर्माण के लिए क्या चाहिए हमें? मोनोमर चाहिए। तो मोनोमर कैसा मॉलिक्यूल है? स्मॉल मॉलिक्यूल। द स्मॉल रिपीटिंग मॉलिक्यूल which are responsible for the formation of polymer, the formation of polymer known as मोनोमर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम जब फाइबर और प्लास्टिक सेगमेंट में जाएंगे तो बहुत सारे मोनोमर को हम समझेंगे, जानेंगे, लेकिन कुछ मोनोमर का नाम हम लोग जान जाए। कार्बोहाइड्रेट, नेम ऑफ पॉलीमर, नेम ऑफ पॉलीमर, नेम ऑफ मोनोमर। जैसे पॉलीथीन पॉलीमर हो गया, किसका बना हुआ है? इथीन या इथाइलिन। मोनोमर का नाम क्या हो जाएगा? इथीन और इथाइलिन नाम हो जाएंगे। क्लियर? सेकंड कहलाया कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? इसका मोनोमर यूनिट का नाम क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। नेक्स्ट हम प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होते हैं इसके मोनोमर का नाम क्या है? अल्फा एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं, अल्फा एमाइनो एसिड। क्लियर? वाटर क्या है? ये पॉलीमर है।
और इस पॉलीमर के मॉलिक्यूल का नाम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O के नाम से जानेंगे। क्लियर? फैट, तेल खाते हैं। फैट जो होते हैं इसके मोनोमर यूनिट का नाम क्या है? फैटी एसिड्स। कोई दिक्कत है समझने में? अब इसको जल्दी से फटाफट राइट कर लीजिए, और राइट करने के बाद फिर हम आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने समझ लिया पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है। अब एक केमिकल रिएक्शन है जिस रिएक्शन के माध्यम से हम लोग पॉलीमर का निर्माण करते हैं, उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानेंगे? उस रिएक्शन को हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर? तो ध्यान दो, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस, वह केमिकल रिएक्शन जिस रिएक्शन के माध्यम से हम पॉलीमर का निर्माण करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर? द केमिकल रिएक्शन बाय विच monomer units combined to form polymer such a reaction is known as पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत समझने में? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किसे कहेंगे? वह केमिकल रिएक्शन जिसके माध्यम से हम लोग पॉलीमर का निर्माण करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे? हम लोग पॉलीमराइजेशन के नाम से जानेंगे। क्लियर? अब देखो पॉलीमर का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ पॉलीमर, तो पॉलीमर के जो सोर्स होते हैं नेचुरल सोर्स होते हैं, नेचर से भी प्राप्त करते हैं हम लोग नेचुरल सोर्स। दूसरा सिंथेटिक सोर्स होता है जिसे हम फैक्ट्री में निर्माण करते हैं, सिंथेटिक सोर्स। एंड तीसरा कहलाएगा सेमी सिंथेसिस सोर्स। सेमी सिंथेटिक सोर्स, नेचुरल सोर्स, सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स का मतलब हो गया हम नेचर से प्राप्त करेंगे। सिंथेटिक सोर्स हो गया कि हम पॉलीमर को लैब नहीं तो फैक्ट्री में केमिकल के माध्यम से बना देंगे। सेमी सिंथेटिक सोर्स का मतलब हो गया क्या? नेचुरल पॉलीमर है लेकिन वो गुड क्वालिटी का नहीं है, तो गुड क्वालिटी का बनाने के लिए उसमें कुछ केमिकल डाल करके हम लोग बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेमी सिंथेटिक सोर्स के माध्यम से जानेंगे। अब देखो नेचुरल सोर्स के माध्यम से जिस पॉलीमर को हम निर्माण करते हैं वो पॉलीमर क्या कहलाता है? पहला नेचुरल पॉलीमर के नाम से उसको जानेंगे। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर।
फाइबर, बहुत सारे फाइबर जो हैं वो कैसा पॉलीमर है? नेचुरल पॉलीमर है। जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ऊल हो गया। कॉटन प्लांट से प्राप्त करते हैं, जूट प्लांट से प्राप्त करते हैं, सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं, ऊल डिफरेंट एनिमल के हेयर से प्राप्त करते हैं। तो ये नेचर से प्राप्त किए, तो ये कैसा हो गया? प्लांट या एनिमल बॉडी से प्राप्त किए, तो ये कैसा ये पॉलीमर कहलाएगा? नेचुरल पॉलीमर। या नहीं तो हम इसको क्या कहेंगे? नेचुरल फाइबर के भी नाम से जानेंगे। इसको किस तरह के फाइबर के नाम से जानेंगे? नेचुरल फाइबर। ये सारे के सारे क्या है? फाइबर हैं। तो इस सारे के सारे को क्या कहेंगे हम? नेचुरल फाइबर के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत समझने में? हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीमर है। हम एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी से प्राप्त करते हैं, खाते हैं हम लोग, चावल दाल रोटी खाते हैं, मांस मछली, उससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स ये क्या है? नेचुरल फाइबर है, नेचुरल ये पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे के सारे कैसे पॉलीमर कहलाएंगे? नेचुरल पॉलीमर कहलाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर होता है जिसे हम रबर प्लांट से प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रबर। यानी कि नेचुरल रबर जो होंगे, नेचुरल रबर, गम, गोंद होते हैं, वो भी पॉलीमर हैं, गम। ये सारे के सारे कैसे पॉलीमर कहलाएंगे? नेचुरल पॉलीमर, चूँकि हम इसे नेचर से प्राप्त करते हैं। नेचुरल पॉलीमर का मतलब क्या हो गया? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी। यानी एनिमल और प्लांट के बॉडी से हम लोग प्राप्त करते हैं। कुछ प्रॉब्लम समझने में नेचुरल पॉलीमर। अब आ जाते हैं, ये हो गया आपका सिंथेटिक पॉलीमर की तरफ मूव करते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहेंगे? वह पॉलीमर जिसे हम केमिकल के माध्यम से, डिफरेंट केमिकल के माध्यम से लैब में बनाया गया है, उसे हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर का सोर्स क्या है? मैनमेड सोर्स हो जाएगा ना जी। ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है ना, ये नेचुरली हमें प्राप्त हुई है, एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी से प्राप्त हुई है। लेकिन इसे हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? फैक्ट्री में प्राप्त कर रहे हैं, केमिकल के माध्यम से बना रहे हैं। तो कोई ना कोई उसको बना रहा है ना, तो मैनमेड सोर्स कहलाएगा ये। क्लियर? तो ये कैसा पॉलीमर होता है? द पॉलीमर which are prepared in the prepared chemically in the factories और लैबोरेटरीज। हम इस पॉलीमर को डिफरेंट केमिकल के माध्यम से फैक्ट्री नहीं तो लैबोरेटरी में बनाते हैं,
सच पॉलीमर आर नोन एज, क्या कहेंगे हम उसको? सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीमर। कोई प्रॉब्लम? जैसे पॉलीथीन हो गया, नायलॉन फाइबर हो गया, पॉलिस्टर फाइबर हो गया, टेरिलीन फाइबर हो गया, बूना एन, बूना एस, बैकेलाइट, मेलामाइन, ये सारे के सारे किस तरह के पॉलीमर कहलाएंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। और इस सिंथेटिक पॉलीमर का सोर्स क्या है? मैन मेड। तो सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहेंगे? वह पॉलीमर जिसे हम लैब नहीं तो फैक्ट्री में डिफरेंट केमिकल के माध्यम से बनावेंगे, हम उस पॉलीमर को सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से जानेंगे। जैसे पॉलीथीन सिंथेटिक पॉलीमर हो गए, नायलॉन सिंथेटिक पॉलीमर हो गए, पॉलिस्टर सिंथेटिक पॉलीमर हो गए, टेरिलीन सिंथेटिक पॉलीमर हो गए, बूना एन, बूना एस, ये भी पॉलीमर कहलाते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। बैकेलाइट, मेलामाइन, ये सारे के सारे सिंथेटिक पॉलीमर हो गए। क्लियर? बैकेलाइट और मेलामाइन प्लास्टिक होते हैं और नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन ये सारे के सारे फाइबर होते हैं। तीसरा पॉलीमर कहलाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। यानी कि ये जो पॉलीमर होंगे ये हाफ नेचुरल होंगे और हाफ सिंथेटिक होंगे। हाफ नेचुरल एंड हाफ सिंथेटिक होंगे। आधा नेचुरल होगा और आधा सिंथेटिक होगा। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम जानते हैं वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर क्या है? सो देखो यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है, रबर नेचुरल रबर बताया गया है पॉइंट। नेचुरल रबर में जो होते हैं गुड क्वालिटी का नहीं होता है। नेचुरल रबर इज नॉट having not good quality। इसमें इलास्टिसिटी बहुत कम होता है, ज़्यादा अगर खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। नेचुरल रबर जो होता है ज़्यादा खींचेंगे टूट जाएगा, यानी लेस इलास्टिक नेचर के होते हैं। तो उसको गुड क्वालिटी बनाने के लिए क्या किया गया? सम vulcanized sulfur is mixed with natural rubber and heated to obtain vulcanized rubber। क्लियर?
और ये जो वल्केनाइज्ड रबर होते हैं गुड क्वालिटी रबर होता है, गुड क्वालिटी का ये रबर होता है। तो नेचुरल रबर जो है उसमें हमने क्या मिलाया, वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर की वल्केनाइज्ड सल्फर। वल्केनाइज्ड सल्फर किसे कहा गया, ज्वालामुखी जब विस्फोट करते हैं तो लावा निकलता है और इसी लावा में क्या होते हैं, प्योर सल्फर होते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉल्केनिक सल्फर। वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, ऑब्टेन्ड प्योर सल्फर जो होते हैं ऑब्टेन्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन। जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो उस विस्फोट होने के बाद जो सल्फ़र हमें प्राप्त होती है वो सल्फ़र कैसा सल्फ़र होता है, प्योर सल्फ़र। तो उस सल्फ़र को हम क्या कहते हैं, वल्केनाइज्ड सल्फ़र के नाम से जानते हैं। क्लियर, नहीं तो वल्केनिक सल्फ़र के नाम से जानते हैं। तो प्योर सल्फ़र हो गया और नेचुरल रबर गुड क्वालिटी का नहीं है। हमने क्या किया, नेचुरल रबर में क्या मिक्स कर दिया, इस वल्केनाइज्ड सल्फ़र को मिक्स करके और उसको हमने हीट कर दिया। तो सल्फ़र जो है सो रबर के साथ जुड़ गए ना, जुड़ जाने के बाद कैसा रबर बनाया, वो गुड क्वालिटी का रबर बनाया। गुड क्वालिटी का रबर नहीं है लेकिन उसको क्या बनाया, गुड क्वालिटी का। यानी नेचुरल रबर हैविंग नॉट गुड क्वालिटी, सम वल्केनाइज्ड सल्फर इज मिक्स्ड विथ नेचुरल रबर एंड हीटेड टू ऑब्टेन वल्केनाइज्ड रबर। और वल्केनाइज्ड रबर कैसा रबर कहलाएगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाएगा। कोई दिक्कत, अब इसको उतार लीजिए आप।